राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उदयपुर नगर निगम में बने शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनका काफिला प्रस्थान कर गया है। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागडे में पहुंचने वाले, ऐसे में इंतजार है कि राज्यपाल में पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद गांधी ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला पहले पहुंच गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों उनको नमन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां रखे हुए रजिस्टर में अपने विचार लिखे, हस्ताक्षर किया और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहीद स्मारक से रवाना हो चुके हैं और अब राज्यपाल महोदय के शहीदों की श्रद्धांजलि देंगे। शहीद स्मारक पर पहुंचकर वह नमन करेंगे उन शहीदों की शहादत को जिसकी वजह से आज हम उसे ब्रिटिश दस्त से मुक्त होने के बाद लगभग 69 साल से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम हर चीज की आजादी महसूस कर रहे हैं। उन शहीदों को नमन करने के बाद हम अपने उसे गणतंत्र की वर्षगांठ मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र हमारे देश में लागू हुआ था, उसकी वर्षगांठ क्षेत्र भी वर्षगांठ बनाने के लिए राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। 10 वर्षों के अंतराल में ये दूसरा मौका है जब गणतंत्र दिवस यानी इससे पहले स्वतंत्रता दिवस उदयपुर में आयोजित हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तब यहां पहुंची थी और अब राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। लिए आपको एक बार स्मारक पर शहीदों को नमन करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका काफिला पहुंच चुका है। टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने के लिए राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागडे पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ काफिला राज्यपाल महोदय का शहीद स्मारक की तरफ बढ़ते हुए राज्यपाल और उनके साथ मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेल की भजनलाल शर्मा कुछ देर पहले यहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पहले शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी थी और आप राज्यपाल महोदय के साथ फिर से शहीद स्मारक पहुंचे। राज्यपाल शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और वहां मौजूद रजिस्टर में अपने विचार लिखने के बाद दस्तक करेंगे। उदयपुर के टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक भी 76 में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन उदयपुर के गांधी ग्राउंड में होने वाला है। उससे पहले शहीदों को नमन करने के लिए शहीद स्मारक पहुंचे हैं राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागडे और उनके साथ मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो प्रशासनिक तैयारी का खूबसूरत अंजाम है। क्या आप देख रहे हैं, हर चीज पूरी सीक्वेंस के साथ और खूबसूरती के साथ सजाई सवारी गई है। पूरे शहर को सजाया समय गया, जगह खूबसूरत लाइटिंग की गई है। झीलों की नगरी दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है और वजह इसकी है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन उदयपुर में होना। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद स्मारक से। शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं राज्यपाल हरिभाव किशन राव और उनके साथ मौजूद है मुख्यमंत्री छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान श्री हरिभाव किशन राव बागडे जी कुछ ही समय में हमारे मध्य पधारेंगे और बिगुलर्स की ध्वनि के साथ हमें उनके शुभागमन की सूचना प्राप्त होगी। टाइम क्या होगा? टाइम 9:19। भारत माता की घोष के साथ
आज की आप सभी आवाम में ये जोश और जुनून और ये उमंग, क्योंकि हमारी भारत की परंपरा गौरवशाली है। इसी गौरवशाली परंपरा के कारण ही आज विश्व में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मुकाम हमने यूं ही हासिल नहीं किया, अनेकों झोंकों और बाधाओं ने हमें पीछे धकेला, लेकिन पूरे संकल्प के साथ हम देश को विश्व गुरु बनाने में रत रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के कारण ही हम अनेक काल चक्रों का सामना करते हुए टिके रहे। इसका कारण हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा है। हमने कभी किसी संस्कृति को नहीं नकारा। सभी क्षेत्रों में हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान प्रारंभ करने का श्रेय भी भारत को जाता है। खेती हो, विज्ञान हो या अध्यात्म हो, हर क्षेत्र में हम अग्रणी हैं। हिमालय की अनश्वर बर्फ से लेकर दक्षिण के दूर दराज में खेतों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई की ठंडक तक, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और इस एकता को संजोए रखने में, सहेजे रखने में मेवाड़ धरा का योगदान किसी से छुपा नहीं है। क्या खूब कहा है किसी ने, ये मेवाड़ जहां पद्मिनी जौहर की परिपाटी है, ये मेवाड़ रक्त से रक्तिम हल्दी घाटी है, ये मेवाड़ जहां चेतक घायल होकर रुका नहीं, ये मेवाड़ पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई की ठंडक तक, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और इस एकता को संजोए रखने में, सहेजे रखने में मेवाड़ धरा का योगदान किसी से छुपा नहीं है। क्या खूब कहा है किसी ने, ये मेवाड़ जहां पद्मिनी जौहर की परिपाटी है, ये मेवाड़ रक्त से रक्तिम हल्दी घाटी है, ये मेवाड़ जहां चेतक घायल होकर रुका नहीं, ये मेवाड़ जहां केसरिया झंडा झुका नहीं, सूर्यवंशियों का सूरज है जिसकी होती कभी शाम नहीं, त्याग दिए महलों के वैभव लेकिन बना गुलाम नहीं। तो धन्य है मेवाड़ की ये पुण्य धरा, और इस धरा को इस बार मिला है सुअवसर गणतंत्र दिवस के आयोजन का। तो इसके लिए हम देख रहे हैं किस प्रकार दुल्हन सा सजा हुआ है आज हमारा उदयपुर। कोटि कोटि कंठों से गूंज रहा है भारत माता का गुणगान। और सजनात खड़ी हैं ये 16 टुकड़ियां। सबसे पहली टुकड़ी है हाड़ी रानी महिला बटालियन, जिला राजसमंद महिला की बटालियन उसके बाद, और फिर है एमबीसी खेरवाड़ा की बटालियन, जीआरपी की बटालियन के साथ हैं गुजरात पुलिस, फिर राजस्थान कारागार, एमबीसी बांसवाड़ा, एसडीआरएफ की टुकड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ की टुकड़ी, बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी, शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष की टुकड़ी, शहरी बॉर्डर होमगार्ड महिला की टुकड़ी, एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स की टुकड़ी, एनसीसी नेवल विंग की टुकड़ी, एनसीसी एयर विंग और स्काउट गाइड की टुकड़ी। जी हां, पुलिस एनसीसी छात्र छात्राओं की 16 टुकड़ियां पूरे जोश पूरे गर्व के साथ आज इस प्रांगण में मौजूद हैं, साक्षी बन रही हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की। और इनके शरीर पर धारण की हुई वर्दी जो पर्याय है सुरक्षा का, जो पर्याय है उस भरोसे का जिसके दम पर हम चैन की निद्रा सोते हैं। विघ्न विकट सहब सहकर भी सुसोजित हूँ, सुशोभित भाती हूँ, मुस्काती हूँ, इठलाती हूँ, वर्दी का गौरव पाती हूँ, मैं निर्भयता की झांकी हूँ, सुरक्षा का पर्याय मैं खाकी हूँ। तो इस खाकी वर्दी को हमारा सलाम। आप सबकी वजह से हम सब बेहद सुरक्षित है, देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, और दुनिया में जहां जहां भारतवासी है।
राज्यपाल महोदय ने भारतीय गणतंत्र के स्वतंत्र होने के प्रतीक ध्वज को फहराकर संदेश दिया, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर श्री विशाल भारतीय पुलिस सेवा के 2022 बैच के अधिकारी ने राज्यपाल महोदय से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय राज्यपाल महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परेड निरीक्षण वाहन पर आरूढ़ राज्यपाल महोदय बढ़ते हुए अनुशासित खड़ी टुकड़ियों की ओर, आप सब की ओर। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी सहित छात्र छात्राओं की मार्च पास्ट की ये 16 टुकड़ियां आह्लादित, उत्साहित और गौरवान्वित राज्यपाल महोदय को अपने बीच पाकर उत्साह देखते ही बनता है। पहली टुकड़ी है हाड़ी रानी महिला बटालियन, प्लाटून कमांडर श्रीमती मानी कुमारी। दूसरी टुकड़ी जिला राजसमंद महिला, प्लाटून कमांडर है सुश्री जय बाला। एमबीसी खेरवाड़ा, जिसके प्लाटून कमांडर है श्री सूरजमल। और अब जीआरपी की ये टुकड़ी, प्लाटून कमांडर श्री सौमेंद्र। गुजरात पुलिस की टुकड़ी, जिसके प्लाटून कमांडर है श्री एचपी आचार्य। राजस्थान कारागार की ये टुकड़ी, प्लाटून कमांडर श्री हिमराज के निर्देशन में। एमबीसी बांसवाड़ा की टुकड़ी का निरीक्षण, प्लाटून कमांडर है श्री कैलाश चंद्र कुमार। एसडीआरएफ की ये टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल। और अब जिला चित्तौड़गढ़ की ये टुकड़ी, प्लाटून कमांडर श्री आजाद के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी की ओर। प्लाटून कमांडर है श्री मुगला राम। शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष की ये टुकड़ी, प्लाटून कमांडर श्री शिवदान। और शहरी बॉर्डर होमगार्ड महिला की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए प्लाटून कमांडर है श्रीमती दीपमाला। एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स, प्लाटून कमांडर सुश्री प्रियांशी के निर्देशन में। एनसीसी नेवल विंग, प्लाटून कमांडर है श्री आयुष कुमार। एनसीसी एयर विंग, प्लाटून कमांडर श्री दिग्विजय सिंह। और अंतिम टुकड़ी स्काउट गाइड की ये टुकड़ी, प्लाटून कमांडर है सुश्री नव्या। निरीक्षण पूरा कर जनमेदिनी का अभिवादन स्वीकार कर माननीय राज्यपाल महोदय अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर।
भाई श्रीमान। परेड कमांडर श्री विशाल ने परेड के मार्च पास्ट की अनुमति मांगी। तिरंगे को सलामी देने के लिए तैयार हैं ये 16 टुकड़ियां। और राजस्थान पुलिस के सेंट्रल ब्रास बैंड की धुनों पर एक साथ कदम ताल करते हुए ये 16 टुकड़ियां अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर। संतुलित जोश से भरे कदम और हाथों का जो समन्वय है वो देखते ही बनता है। जिस प्रकार से एक होकर हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। भरोसा हमारे दिलों में कि हम सुरक्षित हैं और डर हमारे दुश्मनों के दिलों में कि हम भी मौजूद हैं। साफ संदेश, ये कदम, ये छाती, ये उठा हुआ सिर और हाथों की ये बेमिसाल सामंजस्य, समन्वय, संतुलन का अद्भुत मिश्रण यहां पर आज के मार्च पास्ट परेड में। इन वीर जवानों द्वारा किया जा रहा ये कदम ताल वंदे मातरम राष्ट्र के नाम, गुलामी से देश को आजाद दिलाने वाले वीर सपूतों के नाम, संविधान निर्माताओं के नाम, राष्ट्र के विकास को गति देने वाले सेवकों के नाम, हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के नाम और देश की माताओं, बहनों, बेटियों और बेटों के नाम, देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार नागरिकों के नाम, सलाम इन जवानों का। परेड कमांडर विशाल के नेतृत्व में बढ़ता हुआ ये दस्ता सबसे आगे महिला शक्ति के प्रतीक हाड़ी रानी महिला बटालियन प्लाटून कमांडर श्रीमती मानिक कुमारी। और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए जिला राजसमंद महिला की प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर हैं सुश्री जय बाला। से हेरोइन तस्करी को विफल कर ISI पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। ACB ने आपके नेतृत्व में जाल बिछाकर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए। आयुक्तालय प्रणाली में परिवर्तन, शहरी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुद्धार, जेल सुधारों की शुरुआत, ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण। श्री सचिन मित्तल।
जयपुर, हाल निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। आप 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्यकाल के दौरान राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया जाता है। श्री एस सेगत है। Box is offline. सिर्फ एक कदम, एक लय, एक ताल के साथ अनुमति लेने आएंगे, निष्क्रमण की अनुमति लेंगे, है ना। उसके बाद अपन राज्यपाल बुलाएंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो परेड कमांडर आएगा, परेड को लेके जाएगा बाहर। हाँ हाँ है तो है। राजस्थान पुलिस का ये सेंट्रल ब्रास बैंड इधर हर लहरियों के साथ कदम से कदम मिल रहे हैं। आगे बढ़ेगा, मुड़ गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। और परेड कमांडर श्री विशाल ने परेड निष्क्रमण की अनुमति ली। और शेर ये जवान की इस धुन पर परेड निष्क्रमण की ओर अग्रसर राजस्थान पुलिस का ये सेंट्रल ब्रास बैंड। रेडी रेडी जल्दी हो गया था, जो वो परेड क्षेत्र में बैंड आगे आएगा तो बैंड के हिसाब से करना। पूरे जाने के बाद बोलो ना।
शब्दों में अपने भाव भरूं या जीवन तेरे नाम करूं, ऐ भारत मेरे मुझको बता तेरा वंदन किस चंदन से करूं। जी हां, आज का दिन एक ऐसा दिन जब हम कृतज्ञ हैं, विनीत हैं, अपनी विनम्र भावांजलि देने को आतुर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित हमारे उन सभी संविधान निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को जिन्होंने अपने रक्त, स्वेद, बुद्धिमत्ता, विवेक और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार कर हमें संभलाया, जिसके आधार पर हम एक समता मूलक नियमों द्वारा संचालित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाए। इस विरासत को हमें कैसे सहेजना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इस बारे में अपने ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अब माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी से हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें और हम सब माननीय का करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नामदार भजन लाल जी शर्मा, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी निमंत्रित अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी प्रियजन हो, विद्यार्थी बंधुओं, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। कठिन परिश्रम में अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पर हमें गर्व है। हमारी सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने विश्व के कई देशों को लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। हमें सच्चे मार्गदर्शक की तरह हमें सही रास्ता दिखाया।
संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर हम हमेशा खरे उतरे और प्रत्येक चुनौती का सामना पूर्ण दृढ़ता से किया। ऐसे आदर्श संविधान की रचना के लिए भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर सहित सभी शिल्पकारों को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। संविधान द्वारा बताए मार्ग पर चलकर भारत ने तरक्की की अद्भुत मिसाल पेश किए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में इस वर्ग की महान भागीदारी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज विश्व के कई देश जहां अस्थिरता के कारण आर्थिक चुनौतियों से जुड़ा रहे हैं, वही भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। शासन के केंद्र में सुदृढ़, टिकाऊ एवं ऊर्जावान सरकार का होना देश की एकता और अखंडता के साथ इस सतत विकास के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। अपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पदक से नवाजा जा रहा है। इस श्रृंखला में सबसे प्रथम माननीय राज्यपाल महोदय से हमारा आग्रह, राष्ट्रपति पदक प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री सचिन मित्तल आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड एवं साइबर क्राइम, हाल कार्मिक राजस्थान जयपुर। आप वर्ष 19 में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके मार्गदर्शन में इंटेलिजेंस ब्रांच एवं एटीएस दस्ते ने पाकिस्तान से हेरोइन तस्कर कर ISI नेटवर्क को पकड़ा। एसीबी ने आपके नेतृत्व में जाल बिछाकर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए। आयुक्तालय प्रणाली में परिवर्तन, शहरी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुद्धार, जेल सुधारों की शुरुआत, ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को नया रूप देने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री सचिन मित्तल। श्री एस सेंगाथिर, आईपीएस, पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर, हाल निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। आप 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्यकाल के दौरान राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं में असाधारण प्रदर्शन किया। आपने बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ बेहतरीन काम कर भारी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक सामग्री और AK-47 जैसे हथियारों की जब्ती की। थानागाजी गैंगरेप,
पपला गुर्जर व राजू फौजी मामलों के अलावा जयपुर और अजमेर रेंज के कुख्यात संगठित गिरोहों को बेअसर करने में आपने बड़ी प्रभावी कार्रवाई की। बहुआयामी रणनीतियों के माध्यम से अजमेर रेंज में महिला अत्याचारों के खिलाफ आपने प्रभावी अभियान चलाया था। एडीजीपी सुरक्षा और खुफिया के रूप में आपने पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करने वाले सीमा पार तस्करों और जासूसों के खिलाफ प्रभावी अभियान की निगरानी की। कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री एस सेंगाथिर। और अब सम्मान उन कर्मयोगियों को जिनके उत्कृष्ट कार्यों और समर्पित प्रयासों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और राजकीय कार्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर विकास की धारा को प्रवाहित किया है। राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय सेवाओं के चलते 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको योग्यता प्रमाण पत्र से श्री जसमीत संधू, जिला कलेक्टर सलूम्बर, आपने पहल यानी पहुंचे हर घर तक लाभ योजना को प्रारंभ किया। पहल योजना के तहत जिले के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वे डिजिटल रूप से करवाए जाने से सर्वे की गुणवत्ता एवं सर्वे के प्रोग्रेस में तेजी आई और मॉनिटरिंग मजबूत हो गई। आपके विशिष्ट प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए जो टास्क हाथ में लिए उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री जसमीत सिंह संधू। डॉक्टर मंजू विजय, संयुक्त सचिव आयोजना वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। आपने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्यों में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में और 15 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृति एवं निर्माण से संबंधित अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आप द्वारा विभिन्न विभागों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार करने के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मंजू विजय। श्री राजेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर। आपके नेतृत्व में राज्य में सूक्ष्म सिंचाई का उत्तरोत्तर विकास हुआ है और साथ ही आपकी द्वारा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों यथा इजराइल और नीदरलैंड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। इसके लिए आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री राजेंद्र सिंह। डॉक्टर सुरेश कुमार झीरवाल, सहायक आचार्य, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के पशु चिकित्सक रोग विशेषज्ञ हैं, जो पशुओं में मोतियाबिंद का उपचार सर्जरी द्वारा लेंस प्रत्यारोपण कर रहे हैं। साथ ही आपने रेडियोलॉजी सहित छोटे और बड़े पशुओं की शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासोनोग्राफी और एनेस्थीसियोलॉजी की तकनीकों में बहुत योगदान दिया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सुरेश कुमार झीरवाल। श्री अजय कुमार आर्य, परियोजना निदेशक प्रशासन,
राजीविका ग्रामीण विकास विभाग, आप द्वारा स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड, राजीविका संवर्धन राशि, क्रेडिट लिंकेज समय पर उपलब्ध करवाने हेतु अभूतपूर्व कार्य किया गया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अजय कुमार आर्य। श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय आर्थिक एवं राज्य बजट, विधानसभा बजट स्टडी, ग्लांस एवं आर्थिक समीक्षा का अंग्रेजी व हिंदी संस्करण तैयार करने में आपकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव। श्री अवधेश कुमार गुप्ता, अनुभागाधिकारी शासन सचिवालय एवं विभाग एवं शांति एवं निदेशालय संबंध में निदेशालय के प्रस्ताव, प्रारूप, कैबिनेट अनुमोदन और अधिसूचना जारी करवाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अवधेश कुमार गुप्ता। श्री जोगेंद्र सिंह, अनुभागाधारी, शासन सचिवालय, आपने सचिवालय में पदस्थापित आरएस अधिकारियों का संस्थापन कार्य, वेतन निर्धारण, आरटीआई एवं विभाग के समस्त संस्थापन कार्य संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप द्वारा कर्मयोगी ऐप पर अनुभाग के स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री जोगेंद्र सिंह। श्री महेश कुमार शर्मा, संस्थापन अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर, आपने सीसीआईएम निर्वाचन संबंधी कार्य का निस्तारण, लंबित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की अभियान के तहत पूर्ति करने, लंबित पेंशन प्रकरणों का अल्प अवधि में निस्तारण और लगभग 15 वर्षों से विभाग के समस्त संवर्गों और चिकित्सक संवर्ग और मंत्रालयिक संवर्ग आदि की विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री महेश कुमार शर्मा। श्री संजय शुक्ला, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन, आप द्वारा गृह, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य की, भूजल, जल संसाधन इत्यादि विभागों के राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पुलिस से प्राप्त होने वाले श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय आर्थिक एवं राज्य बजट, विधानसभा बजट स्टडी, ग्लांस एवं आर्थिक समीक्षा का अंग्रेजी व हिंदी संस्करण तैयार करने में आपकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव। श्री अवधेश कुमार गुप्ता, अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय एवं विभाग एवं शांति एवं निदेशालय संबंध में निदेशालय के प्रस्ताव, प्रारूप, कैबिनेट अनुमोदन और अधिसूचना जारी करवाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अवधेश कुमार गुप्ता। श्री जोगेंद्र सिंह, अनुभागाधारी, शासन सचिवालय, आपने सचिवालय में पदस्थापित आरएस अधिकारियों का संस्थापन कार्य, वेतन निर्धारण, आरटीआई
एवं विभाग के समस्त संस्थापन कार्य संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप द्वारा कर्मयोगी ऐप पर अनुभाग के स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री जोगेंद्र सिंह। श्री महेश कुमार शर्मा, संस्थापन अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर। आपने सीसीआईएम निर्वाचन संबंधी कार्य का निस्तारण, लंबित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की अभियान के तहत पूर्ति करने, लंबित पेंशन प्रकरणों का अल्प अवधि में निस्तारण और लगभग 15 वर्षों से विभाग के समस्त संवर्गों और चिकित्सक संवर्ग और मंत्रालयिक संवर्ग आदि की विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री महेश कुमार शर्मा। श्री संजय शुक्ला, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन। आप द्वारा गृह चिकित्सा, जन स्वास्थ्य की, भूजल, जल संसाधन इत्यादि विभागों के राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पुलिस से प्राप्त होने वाले अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों का त्वरित निस्तारण किए जाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री संजय शुक्ला। श्री सुशील कुमार मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 3री बटालियन आरएसी बीकानेर। आपने कार्यालय में पदस्थापित रहते हुए समस्त पदोन्नति, योग्यात्मक परीक्षाओं, समस्त चुनाव संबंधी कार्य समय और सत्यनिष्ठा से संपादित किए हैं। इस हेतु सम्मानित किया जाता है। श्री सुशील कुमार मीणा। श्री अशोक कुमार स्वामी, वरिष्ठ सहायक उपखंड दाता रामगढ़ सीकर। आपने राजस्व विभाग से जुड़ी फ्लैगशिप योजनाओं, उत्कृष्ट वसूली, धारा 91 की प्रभावी कार्यवाही के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अशोक कुमार स्वामी। माननीय राज्यपाल महोदय का आभार। मान मनोहर, तीज त्योहार, अतिथि सत्कार और युद्ध में तलवार की धार के लिए मशहूर है राजस्थान, लेकिन उतना ही गीत, संगीत और श्रृंगार के लिए भी विख्यात है राजस्थान।
मिल रहा है। आयुष कार्ड प्रोग्राम के माध्यम से 5000 कार्ड रजिस्टर किए गए हैं। वहीं वर्तमान सरकार ने 2030 तक EVGC XR को लॉन्च किया है। ये पॉलिसी लॉन्च की है जिसे प्रदर्शित किया गया है इस झांकी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये हमारी तकनीक को दर्शाती झांकी है, डिजिटल राजस्थान की झांकी है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व और प्रभावी मॉनिटरिंग में राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जन भागीदारी के साथ इस मिशन को सफल बना रहा है। अब इस झांकी में आप देख रहे हैं सजीव झांकी हमने सजाई है, जहां संदेश दिया जा रहा है 5000 से अधिक गाँवों में 3500 करोड़ की लागत से 1,10,000 जल संग्रहण ढांचों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और आगे बढ़ते हुए अब आ रही है पंचायती राज विभाग की झांकी। थीम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। जल संग्रहण विकास गतिविधियों का मॉडल झांकी में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें आम जनता को क्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियां जैसे चेक डैम, एनीकट, कट्टूर ट्रेंच, कट्टूर बंद, चारागाह विकास, पशुपालन, कॉर्पोरेशन टैंक, संकट पॉन्ड, टाका जोहड़ आदि के माध्यम से जोरदार तालियों से चमकते राजस्थान को करें सलाम। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ये झांकी जिसे प्रदर्शित किया गया है राजस्थान का विकास और पीएम विश्वकर्मा योजना। भारत सरकार द्वारा हुनर को विभिन्न विभागों और जिलों की ये 16 झांकियां विकास यात्रा को प्रदर्शित कर रही हैं। राजस्थान सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुई विकास यात्रा को प्रदर्शित करती विभिन्न विभागों और जिलों की ये झांकियां। सबसे पहली झांकी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ये झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को कर रही है साकार। इस झांकी की थीम है राजस्थान में राइजिंग राजस्थान से चमकेगा निवेश का सूरज। जी हाँ, हाल ही में दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के 10,640 से अधिक के MOU किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सपने को साकार करता उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ये झांकी टेक्निक रिस्पॉन्सिबल रेडी के वादे के आ रहे हैं हमारे घुड़सवार। बहुत शानदार प्रदर्शन। तलवार, घुड़सवार और घोड़ा एक साथ, एक लय, एक समन्वय के साथ, नायरा के साथ हाथों में चमकती हुई तलवार। अपना लक्ष्य। बहुत खूब, बहुत 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 खूब। और ये साहसिक प्रदर्शन श्री बबलू राम और घोड़ा वार्नर। बहुत खूब। श्री भागचंद अपने घोड़े जैनी के साथ हर्डल्स को पार करेंगे और बढ़ चला है जैनी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। तीसरी बाधा पार, चौथी बाधा भी पार, 5वीं बाधा और ये 6ठी बाधा। क्या कहने, बहुत खूब।